अब जैसे काफी फार्मर्स है ना, ये है कि भाई हम तो करेंगे ही कलम तैयार, क्योंकि इसका भी ना एक वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फूल की डिमांड की, क्योंकि मंडी के अंदर भी मोनोपोली है, अकेले फार्मर की गलती नहीं है। वो अच्छी वैरायटी यूज कर ले, वो खर्चा भी कर लेगा, लेकिन दिक्कत यहाँ फंस जाती है जो मंडी में वो बैठे हैं ना दलाल, उनके चक्कर में फंस जाते हैं। वो हाइब्रिड को दूर से देख के फार्मर को रेट देना ही नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं कलम का हमारा पिट जाएगी मार्केट। कलम की कितनी हार्वेस्टिंग दे देगी जी जो अशोका की आपकी यहाँ की ये कलम है? कलम की चलती है वही गेंदे की तरह, उसकी बीज की तरह 4 महीने तो चलेगी नहीं, लेकिन जो अच्छे फील्ड में ऑब्जर्वेशन रहा है ना, जैसे मैंने बिजनौर विजिट भी किया तो वो देखा था 2.5 से 3 महीने के आसपास चल गई, और एवरेज 2-2.5 महीने चलेगी। तो वही आपका 15 से 20 हार्वेस्टिंग। और ये जो कलकत्ता वाला लड्डू गेंदा इससे फास्ट हार्वेस्टिंग देखी, मतलब 5 दिन में। और कलम की एक जो सबसे ज्यादा मार है ना, वो ये है कि फूल का साइज बहुत जल्दी घटा देना जी, वो वैरायटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमने अशोका की और टोबियाज की कलम की थी, उसका फूल का साइज घटा था 2 महीने, मतलब कि जो दिखे दूर से की घट गया, सच में। इनका तो 5 तोड़ में, कलकत्ते वाले का तो 5 तोड़ में घट गया। 5 तोड़ में ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं, तीसरे तोड़ में घट गया। 5 में बस लास्ट है, ज्यादा 4-4, 3-3 ग्राम का फूल रहेगा, कितना उतार लो। तोड़ने वाले का भी फिर उसमें प्रॉफिट नहीं है। अभी एक बात बताई थी मदर प्लांट, मदर प्लांट, मदर जो अच्छे मदर प्लांट की जो कलम है वो आपको अच्छी कलम है, वे लंबे समय तक भी 10 हार्वेस्टिंग तक भी आपका फूल का साइज नहीं घटेगा अगर जो अच्छे मदर प्लांट का साइज भी नहीं घटेगा। मेरा जो शुरुआत का खेत था उसमें मेरा ये समझ लो मैंने 15-16 कलम पे 15 बार हार्वेस्टिंग की होगी। जब साइज वो सर्दी का धुंध का फोक ज्यादा हो गया उस समय जाके उसका साइज थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन उससे वैरायटी पे ही डिपेंड करता है। और अनुकूल रहा तब तक वो साइज नहीं डाउन गया। अब जैसे कुछ हाइब्रिड वैरायटी है ना, फूल का साइज घटा देती है 1 महीने में, 1.5 महीने के आसपास जाके फूल का साइज घटने लग जाता है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी है जिनका फूल का साइज घटता ही नहीं लास्ट तक। जी जी, तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह कलम जिस मदर प्लांट की तैयार करेंगे ना, वो मदर प्लांट की क्वालिटी मैटर करती है कि वो मदर प्लांट अपना एक्चुअल जो प्लांट है वो कितने दिन में अपने फूल का साइज घटा रहे हैं, उसी हिसाब से कलम चलेगी, क्योंकि उसी का ही तो पार्ट है। जी जी, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। वो तो एक तरीके से क्लोन हो गया उसका। हाँ, क्लोन हो गया, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो अब जैसे जो फार्मर्स की डिमांड है, जैसे कलम ही लगाते हैं, हम कलम पूरा मतलब 1-1.5 साल से इसका रिसर्च कर रहे हैं कि एक्चुअल में रियल वैरायटी कैसे तैयार करें, कौन कौन सी वैरायटी हो उसके। हमने सारी वैरायटियों का ट्रायल कर लिया, ओपन फील्ड में, नेट हाउस में, हर तरीके से। अब उसको हम अगर लेके आते हैं, हम मार्केट में उतारते हैं, हम उस कलम को तैयार करते हैं, वो कलम 1 रुपए से सस्ती नहीं पड़ रही। अब फार्मर्स को मिल जा रही है 40-50 पैसे। देखो 1 रुपए मायने नहीं रखता, वो शुरुआत में उन किसानों के लिए मायने रखता है जो नया घुसा, लेकिन जो इसे आपका 1-2 साल से इस खेती को कर रहा या उसने 1-2 बार खेती कर ली तो उसके लिए 1 रुपया 2 रुपये मैटर नहीं करता। जैसे अंकुर जी है या ये साहब रहे, इन्होंने कलम लगवाई जैसे 60-60 पैसे में आपने लगाई होगी, वो पौधा पड़ रहा है 1 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए तक, लेकिन उसकी क्वालिटी तो देखो कितनी जाता है। वो ये है ना जी, अब 100 पेड़ों में आपके 60% पेड़ तो खत्म हो गए खेत में, वो उससे भी 4 गुना महंगा पड़ेगा, लेकिन वो इसको नहीं समझते। लेबर चार्ज दोबारा उन्हें लगाना, फिर 3 बार लगाना, कुछ लगता है सारा कुछ। कलम तो भाई साहब मैंने कहा चल दफे लगानी पड़े, अब बीज वाला जो 1 दफे एक पेड़ नहीं मरता, और जब 2 बार तीसरी कलम में एक दिक्कत है, हमारा पान तैयार हो रहा है शुरू के टाइम की, तो वो जड़ पकड़ जाएगी और पानी देगा, दोबारा वो गाड़ नहीं पड़ेगी, तो वो जमीन टाइट होगी, वे कलम फिर बाद में वैसे ही नहीं चलती। पैसा लगाओ फिर पेटा होता नहीं, फिर वो होता नहीं दूसरे, वो तो जब तक फोकी जमीन में लगा तो वो पकड़ कर सके, फिर में होती नहीं। महसाना में भी ट्राई किया, बढ़िया नहीं एकदम ग्रोथ कर जाए पेटा। जिस मेथड वो धरती टाइट हो लगी, कलम का सक्सेस रेट 95% आया, क्योंकि मैंने जो कलम तैयार की ना, वो कलम तैयार की कोकोपीट में, और जब उसकी जड़ें पूरी ग्रोथ हो गई 15 दिन के अंदर, जब वो पूरी जड़ें फैल चुकी थी, तब उसको ट्रांसप्लांट करो। मेथड यूज किया होगा। जी जी, और इसी तरह पौधे का है जो बीज वाला तैयार करते हैं। तो कलम का जो मेथड है ना, जो हम तैयार करने का जो है, वो 3 तरीके से है। एक तो हम डायरेक्ट जमीन में तैयार करेंगे, जिसके अंदर बीमारियां भी आ सकती है कुछ %, उसका सोल्यूशन हम कर सकते, बीमारियां नहीं आने। मेन जो चीज है वो है जड़ों की ग्रोथ का। जमीन से हम उखाड़ेंगे, अकेली जड़ें बच गई, दूसरी जमीन में ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करते टाइम फार्मर्स को दिक्कत होती है, बीज वाला भी पौधा, चाहे बेच सक्से अशोका का सुपर बोल हो या कोई लड्डू गेंदा कलम, आप गुट्ठे से ऐसे दबा के पौधे को लगाते हो, जड़ें घूम जाती है ऊपर, जड़ों की तासीर नीचे जाने की, ऊपर घूमी हुई अगर हवा में एक छोटा सा कण भी रहेगा ना, उसका पौधे को नहीं उभरने देगा, हवा के कॉन्टेक्ट में आते जड़ों से रोक और जड़ें वहाँ से सूखते भी खराब करेंगे। आप देखना कुछ % पौधे लगाए थे वैसे रहते हैं, वो रहते हैं जड़ों की घूमने की वजह से। अब जो उसका आप ध्यान रखना जी, कुलंजन वालों ने जो हमारे पौधे लगवाए 1-2 बार खेत में, उनके मेथड उनके अनुसार हम चले, हमें लगता है कि भाई हमारे से ज्यादा अनुभवी हैं तो हमें सही राय देंगे, लेकिन उनके मेथड भी बहुत गलत रहे हमें बताने के, क्योंकि उन्हें खुद फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है।
अब उनका काम सिर्फ बेचना है। उन्होंने क्या है, फूड के जैसे हमारा डोल होगी, फूड होगी, उसके साइड में नीचे लगाने को बोल रहा है कि उसके साइड में लगा हुआ पौधा, उसमें पानी अपने आप ही लगना भरा चाहिए जब मैक्सिमम टॉप पे। अब जो भी टॉप पर रहेगा पौधा वो अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। अब नीचे वो पानी की मार में जाएगा, ऑटोमेटिक। तो एक बार कलम वाली डिस्कशन पूरा खत्म कर लेते हैं। जी। कलम का जैसे जो मैं बता रहा हूँ 3 मेथड से, तो मैंने आपको जमीन का बताया, जमीन से पौधे को उखाड़ो और फिर जमीन में लगेगा। आज उखड़ा पौधा दोबारा हम लगाते 4-5 दिन उसकी जड़ों के सेट होने में लगते, फिर वो ग्रोथ पकड़ेगा। जी जी। दूसरा है कोकोपीट से, जो हम जड़ से पौधा जमीन में तैयार कर रहे हैं, हमारा कलम का पौधा, वो हमारे कॉस्टिंग पड़ रही है उसकी अच्छी वैरायटी का जो तैयार करते हैं 70 पैसे के आसपास, 70 से 75 पैसा लाई करता है उसके ऊपर। और उसको हम अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं 10-15 पैसे ट्रांसपोर्ट का। ट्रे में नहीं, ट्रे में नहीं, जमीन का। जमीन का लोकल वैरायटी तो वही लड्डू है, लेकिन मैं भी 30 पैसे में तैयार करके अवेलेबल करवाती हूँ, लेकिन वो करनी ही नहीं है ना। वो करो, अगर वो करनी होती 3-4 साल से कलम बेच के कर लेते। मैं आपको बात कर रहा हूँ एक अच्छी वैरायटी की जो हम करना चाह रहे हैं, तो वो 70-75 पैसे के आसपास उसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी, नर्सरी में तैयार करके निकालने तक की, नर्सरी में लेबर चार्ज तक की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज पड़ जाता है 80 पैसे के आसपास। मैं किसी फार्मर को रेट दे पाऊंगा उस कलम का। फार्मर के पास वो 90 पैसे तक पहुंचे, उसका ट्रांसपोर्ट लगे के या क्या हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा है कोकोपीट के अंदर, कोकोपीट का पौधा कलम का पड़ेगा ₹1.25 से ₹1.5 तक का, वैरायटी के अकॉर्डिंग। जैसे 3 वैरायटी है, ये कलम वाला भी 75 पैसे से रुपए ना, जमीन वाला 75 पैसे से लेके ₹1 तक का, वो ₹1.25 से ₹1.5। तीसरा जो मेथड है वो है हाइड्रोपोनिक मेथड। हम पानी के अंदर पौधे को तैयार करेंगे हाइड्रोपोनिक तरीके से, वो कलम का पौधा पड़ेगा ₹1.5 से ऊपर। लेकिन वो मेथड बाद का है, एक अच्छे लेवल के ऊपर है, उस मेथड को अभी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि फार्मर सपोर्ट भी नहीं करना चाहते। सबसे बेस्ट यहाँ के लिए कोकोपीट मेथड है। सबसे बेस्ट है कोकोपीट मेथड, जो ₹1.5 तक का प्लांट पड़ेगा और जिसका सक्सेस रेशियो 95% से ऊपर है। वो जो 5% की दिक्कत है वो इस वजह से पैकिंग टाइप में उसका कोकोपीट झड़ गया। लगाते टाइम आपने लगाई तो कोकोपीट में क्या होती है, जड़ें बहुत घूम जाती है, बहुत बड़ी रहती है। फार्मर ने पौधा लगाया तो लगाते टाइम जड़ें बाहर रहे, वो खींचते समय उसकी जड़ नहीं टूटेंगी। तो ये पूरा कलम का प्रोसेस। जी जी। और अगर अच्छी वैरायटी की कलम लगाओगे तो वो भी एक अच्छी प्रोडक्शन देगा, लेकिन हाइब्रिड की कभी और नहीं करेगा। उसमें आपके पूरे कोकोपीट में आपको पूरे रूट्स मिलेंगे, पूरे रूट्स मिलेंगे जी। और वो बीमारियों से बिल्कुल स्वस्थ देंगे, ये हमारी जवाबदारी रहेगी। पौधे के अंदर भी कोई बीमारी नहीं मिलती, इसका भी पूरा ध्यान रखना। क्या जी? ये था पूरा दूरी कलम। तो आपका वही होगा, दूरी का है जिसकी कलम की दूरी बढ़ जाएगी जी। कम से कम। जो बीज वाला पौधा लगता है उससे थोड़े से कम में करना। जैसे बीज वाला पौधा हम लगाते हैं 1.5 फीट, उसको लगाएंगे कि लेकिन हम जो मेथड यूज करते हैं ना वो ये करते हैं, जैसे डबल लाइन लगवाई, 1-1 फुट पौधे से पौधे दूरी रखो, एक डबल लाइन से दूसरी डबल लाइन का गैप होगा 2.5 से 3 फुट। वो जिग-जैग मेथड नहीं लगाते। जिग-जैग मेथड लगाओ ना। हाँ, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे एक पौधा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा है, तीसरा, सारा 1-1 फीट गैप है ये। जिग-जैग मेथड होगा, जिग-जैग या फिर डबल मेथड है, उनमें भी डबल मेथड लगाते हैं, एक यहाँ एक चारों तरफ 1-1 फुट का गैप। इस तरीके से आपको पौधा लगाना है। तो जैसे ये मेथड है, ये इतना सक्सेस नहीं लगा नहीं, ये मेथड भी ठीक है। इसमें क्या है, बीज का जो फूड है उसमें हमें खरपतवार हटाने में दिक्कत है, लेकिन जिग-जैग मेथड में आपको खरपतवार हटाने में इतनी दिक्कत नहीं आने की। हाँ, उसमें नहीं आएगी। एक पानी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मिलेगा, ज्यादा पानी नहीं जाएगा पौधे पे, वो उतना ही जाएगा, मिट्टी गिल्ली होती जाएगी, पौधा उस पे जाएगा। तो ये कलम की डिस्टेंस आप इतनी रख सकते हैं। आप ये मान के चलो, अगर आपके 1 बीघे के अंदर जैसे 1500 पौधे हाइब्रिड के लग रहे हैं, कलम के जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 2000 लगेंगे दोबारा लगाने के। 6000-8000 पौधे लगाते हैं, वो सिस्टम ही है, क्योंकि उसमें प्रॉपर जड़ें मिलेगी, प्रॉपर पौधा सक्सेस होगा। मेन चीज वो सक्सेस रेशियो के ऊपर है। तो जो 60 पैसे का पौधा 4 बार लगा के 2-2.5 रुपए का पड़ रहा है, उससे वो 1.5 रुपए वाला उससे कई गुना सस्ता पड़ रहा है। बीमारी नहीं है, और लास्ट तक उसकी परफॉर्मेंस की जो क्वालिटी है वो उससे कई गुना बेटर। लेकिन फार्मर सिर्फ एक स्टार्टिंग की कॉस्टिंग को देख लेता है, वो बात हो जाती है महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार। क्या है जी, कॉस्ट पौधा लगाने में तो गेंदे में इतनी आती नहीं जितना अगर जो हमारा पौधा गलत लग गया फिर वो पूरे का पूरा खेती खराब है, उसे बढ़ाना ही पड़ेगा, समय भी खराब और आपकी दवाई रुपये मजदूरी सब खराब हो जाएगा। लेकिन कलम को आप छोड़ो और हाइब्रिड लगाओ, उस पे खर्चा कर लो आप। नहीं, कलम नहीं, उतना ही खर्चा हाइब्रिड पे होना है। टनल बनाने के उतना लिए ही टाइम आप हाइब्रिड को लगाने, वही 4 से 5 महीने गवर्नमेंट से सब्सिडी, लेकिन प्रोडक्शन काफी 15-20 हजार का खर्चा। और मौसम हर 3 साल से 5 साल के अंदर, मतलब एक गैप रहता है गवर्नमेंट का फ्लोरिकल्चर के अंदर, 3 साल के अंदर का एक गैप टाइम पीरियड है, लगभग गवर्नमेंट 5 साल तक ले लेती है। उसमें आप एक जो एरिया लगा रहे हो, जैसे 1 बीघा लगा रहे हो, उसके ऊपर एक बार सब्सिडी भी देती है। 3 साल का आप टाइम मान के चलो, लगभग दे देती है, वो प्रॉपर सब्सिडी का डिस्कस करते हैं। अब पता नहीं सब्सिडी तो मिला ना मिला, क्या ये समझ लो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के